मैं पहले बता दूं कि ये मेरा पहला स्टैंड अप है, तो आप लोग मेरे पहले ऑडियंस हो। इससे इससे थोड़ा काँप रहा हूँ मैं, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने 2 ऑडियंस लाया हूँ, वो दोनों। आप लोग नहीं हंसे वो तो हंसी देंगे। हाँ, पकड़ के लाता हूँ मैं अपने साथ, तुम हंसोगे बस। अरे बस, तो मैं सोनीपत से हूँ और मेरा नाम हर्षित भारद्वाज है, जैसा सर ने कहा। तो मेरे वहाँ पे मतलब जब मैं छोटा था, मतलब बचपन में, तो मेरी माँ मेरे को कहानियाँ सुनाती थी कि मुझे चाहिए नहीं था तू, क्योंकि उनको बेटी का शौक था। अच्छा, मेरा नाम हर्षित है, उसका मतलब खुशी है। तो मेरी माँ मेरे को बचपन से खुशी खुशी ही बोलती थी, क्योंकि उनको बेटी का शौक था। ठीक है, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग है कि हरियाणा से हूँ और लड़की का शौक, तो बट मेरी मम्मी को था। तो जब मैं हुआ तो बहुत दिक्कतें हुई कि ये, और मम्मी ने ऑलरेडी, उनको पता था कि मेरे को बेटी ही होगी, फ्रॉक साड़ी सब तैयार रखी हुई थी कि बेटी होगी, बेटा होगा ही नहीं, मुझे बेटी होगी। तो जब मैं आया तो बहुत शौक में थी माता। जब उन्होंने बोला ना कि किसी ने बोला था कि भले ही बेहोश हो जाए देख के, ठीक है, तो मेरी माँ हो गई थी मुझे देख के बेहोश की, ये क्यों मतलब। तो जब मैं छोटा था तो मम्मी के दिमाग में आइडिया है, इसके बाल बड़े कर देती हूँ, फ्रॉक इसको पहना देती हूँ, पैसे बर्बाद ना हो, टिपिकल इंडियन फैमिली। तो मेरे साथ यही होता था, मैं छोटा था, मेरे बाल लंबे कर दिए, साड़ी पहना के भेज दिया बाहर। अब पिताजी मेरे दिल्ली पुलिस में, वो थोड़े सख्त थे इन सब चीज़ों में, उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो मम्मी साड़ी पहना के भेजती थी, पिताजी नंगा घर भेज देते थे। थैंक यू। तो आइडेंटिटी रिवील कर देते थे पिताजी कि मतलब बाहर कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए पिताजी आइडेंटिटी रिवील, हाँ, वो भेज देते थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो फिर ये सारे बाल वाल कटे, मेरा असली रूप बाहर आया, इसलिए आवाज़ थोड़ी पतली है मेरी, मतलब थोड़ी सी, इसलिए मम्मी ने बचपन से बेटी की तरह रखा ना। तो उसके बाद बड़ा हुआ, फिर चीज़ें आगे बढ़ी, कॉलेज जाना शुरू किया नोएडा में कॉलेज है मेरा, अप डाउन करता हूँ, इकलौता हूँ घर का, तो सब कुछ घर पे भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो अप डाउन करता हूँ। तो वहाँ पे दोस्त बन गए 2-3। अब कॉलेज के दोस्त ना बहुत गलत चीज़ होती है, नहीं होने चाहिए। नहीं, होने ही नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ होने ही नहीं चाहिए, बनाओ ही मत, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती है। मैं बहुत संस्कारी आदमी था, मैं अपने स्कूल के बाद कनाडा गया हूँ 2 साल पढ़ने के लिए, वहाँ पे मैंने आज तक नशे को हाथ नहीं लगाया, और यहाँ नोएडा गया हूँ मैं 2 महीने के अंदर। अरे क्या बात कर रहा, लेना मैं मना कर रहा हूँ भैया, लेकिन हो जाता है वहाँ पे, उनको मना नहीं कर सकते भाई, 4 लोग जब हाथ पकड़ लेते हैं ना तो मना हो नहीं पाता, फिर डर लगता है मारेंगे, ठीक है। तो फिर ज़बरदस्ती हो जाता है। तो एक दिन नाइट आउट हुआ, रात में दोस्तों के साथ बैठा, ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर मैं तो सो गया। अब हमारी भी, जैसे सब लोग प्यार की बातें कर रहे हैं, तो मैं भी किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो उनका कॉल आया, तब वो नाराज़ हो गई रात के 4:30 बजे। अब उनको मनाना है, जैसे उन्होंने बोला ज़िद बनानी पड़ती है, तो मुझे ज़िद बनानी पड़ रही थी। तो अब सुबह के 5 बज रहे हैं, वो रहती हैं यहाँ से 3 घंटे दूर, ग्वालियर में रहती हैं वो, ठीक है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे जाऊँ उनके पास, ठीक है, कि सामने वाला रो रहा है और ज़िद कर रहा है मुझे तुम अभी चाहिए। मैंने वंदे भारत की टिकट बुक करी, 3 घंटे का रास्ता था, ठीक है। मैं अपने दोस्त को बोला यार चलो निकलना है, मैंने कहा गाड़ी रेडी करो, बस अब आधे घंटे में पहुँचना, 32 किलोमीटर का रास्ता है। और वो बोलता है अरे चलेंगे ना, अभी क्या हो गया, चल रहे ना भाई, चल रहे ना भाई, पहुँच जाएंगे भाई, 5:40 हो गए भाई, 20 मिनट में 32 किलोमीटर, अरे पहुँच जाएगा, कैसे पहुँच जाओ, अरे तू पहुँच जाएगा। फिर 2 पफ खींचे, मैं हाँ पहुँच जाऊँगा। 5:48 हुए, 12 मिनट में 32 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। 3 दोस्त बुलेट में बैठे हुए हैं, ठीक है, तीनों, सबसे पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, और दोनों को मैंने पकड़ा हुआ कि भाई तुम ना गिर जाओ कहीं, अरे पीछे तो कोई बात। फिर तीनों जा रहे हैं, ठीक है। अब 100 से नीचे बुलेट की स्पीड जा नहीं रही है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इससे नीचे गई तो 1000 रुपये की टिकट है वंदे भारत की, वो नहीं मिस कर सकते। तो वहाँ पे हम खींच के जा रहे हैं, सुबह के 5:30, 5:40, 5:50 हो रहे हैं, मैं काँप रहा हूँ पीछे बैठा पकड़ के कि भाई पहुँचा दे, बस 5 मिनट रह रहे हैं भाई, बस 5 मिनट रह रहे हैं। और 6:01 में मैं पहुँच गया स्टेशन पे, ठीक है। किस्मत कि उस दिन ट्रेन भी लेट थी, 6:06 में निकली, मैं भाग के जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, भागे पहुँच गया, गिरते पड़ते जैसे करके घुसा, ठीक है। और घुस के पूछा यार ये C4 कहाँ मिलेगा, वो बोल रहा केटरिंग वाला, भाई पहले अंदर तो घुस जा, 1 मिनट में निकल जाएगी, तो C4 ढूंढता है।
मैं हाथ जोड़े, मैं घुस गया। मैं घुसा C4 में अपनी सीट पे गया, फिर कॉल कर दिया कि हाँ आ रहा हूँ मैं। बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुआ। उनके पास पहुँचा तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को स्वागत नहीं किया, मेरे पास फ़ोन देखा, बोले ये दिखाओ इसमें क्या क्या है। फ़ोन चेक हुआ, ठीक है, फिर लड़ाई चालू हो गई, ठीक है। सुबह के 9 बजे तक, रात के 2 बजे तक लड़ाई ही चल रही है, हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला यार अपना फ़ोन दिखाओ, मैं भी लड़ूंगा, मेरे पास तो है नहीं था क्या, साला वन साइडेड हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, अपना फ़ोन दिखाओ तुम। मैंने उसका फ़ोन निकाला, मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है। आधा घंटा चला बस मेरा। उसके बाद हाँ, उसके बाद मेरा फ़ोन देख के हंसने लग गई वो। मैंने बोला हंस क्यों रही है, जीत थोड़ी गई है, मैं तो पूरा रह रहा अभी, मेरे पास पूरा रेडी है। बोली देखो कॉल किसका आ रहा है, किसका आ रहा है। और उस समय कॉल आ रहा था मेरी एक्स का, रात के 2:30 बजे। मैं हार गया भाई। मैं हार, अब रात के 2:30 बजे तक, अगले दिन के रात के 2:30 बजे तक मैं मना, क्योंकि अब तो रास्ते लग चुके थे, अब कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ तो एक ये बहुत चीज़ हेल्प करती है। मैं घर पे हमेशा बोलता था मम्मी शूट पे हूँ यार, क्या कर शूट पे हूँ मम्मी, अभी शूट पे हूँ, तो इससे मैं बहुत बच जाता हूँ। तो अब यही है, कॉल आ गया था एक्स का, अभी ब्लॉक्ड है, आगे देखते हैं क्या होगा, कहीं मैं वहाँ से ब्लॉक ना हो जाऊँ। बट जैसा है नहीं, देखते हैं, फाइंड न्यू, मतलब वो देख लेगी फिर तो हो ही जाएगा फिर। ठीक है, तो यही था मेरा। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। हर्षित बात है।